अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में मैं वायरल हो गया था चलो चलो सीरीज़ के बाद। मैंने 50-55 कोई वीडियोस बनाई। चलो चलो अज़रबैजान चलो, चलो चलो अमेरिका चलो, चलो चलो यूरोप चलो, चलो चलो बरतानिया चलो, चलो चलो स्लोवाकिया चलो, लिथुनिया चलो, ऐसे ऐसे मुल्कों में ले आ गया जहाँ पे लोगों ने नाम भी नहीं सुने होते। मेरे दोस्त से मुर्शिद मसूद काजी साहब, ये हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चलो चलो पाकिस्तान चलो। मैं बोलता हूँ यार अजीब आदमी हो। मैं बोलता हूँ दुनिया को पाकिस्तान से निकलिए, पाकिस्तान से बाहर जाओ। आप पाकिस्तान वापस जाने जा रहे हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है चलो चलो पाकिस्तान चलो। तो जो बोलते हैं, जो इस झंडे के ऊपर क्या कहते हैं अलम बरदार हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि पाकिस्तान चलने का क्यों बोलते हैं और कौन बंदा पाकिस्तान चलने का आजकल के दौर में बोलता है। मुर्शिद साहब, बड़ी मेहरबानी हमारे साथ जुड़ने का, इतना टाइम देने का। ये क्या चलो चलो पाकिस्तान और वापस चल क्या कहते रहते हैं, बताइए ज़रा। आपने कैंपेन शुरू की थी जिंदाबाद पाकिस्तान से। अच्छा, मैं कंसर्न था उस मामलात में, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि आप जो है वो, बल्कि मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि ये आप नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन वक़्त ने साबित किया कि आप ठीक थे। उस वक़्त नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। नौजवान जब हम पाकिस्तान से बड़ी अच्छी उम्र में निकले, बिल्कुल यंग थे। यहाँ पे आके पढ़ा भी, यहाँ पे बिज़नेस भी किया, सीखा भी, पूरी दुनिया में घूमे हम। तो उसके बाद जब आपने घूम फिर लिया, 100 मुल्क मैंने देख लिए, 100 मुल्कों में बिज़नेस कर लिया, पढ़ लिया यहाँ पे। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जिस तरह आपने कॉल की कि चलो घर आ जाओ, तो मैं घर आ गया उठ के। ठीक है, बिज़नेस चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके? बाहर बैठ के बोट चलाऊँगा वहाँ पे लेक के अंदर, या यहाँ पे टीवी देखूँगा। उसके अलावा तो मेरी कोई मसरूफियत नहीं है। या बैठ के वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखूँगा। मैं पिछले तकरीबन 1 या 1.5 साल से ये प्लान कर रहा था कि जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आज तक, वो जाके लोगों को प्रैक्टिकली बताऊं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। टैलेंट इज़ देयर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, न ज़मींदारों के पास है, न हमारे नौजवानों के पास है, न कि हमारे सरमायाकारों के पास है, न हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, न हमारे एक्सपोर्टर्स के पास है, न आपके जो अमेज़ॉन पे ये ई कॉमर्स की जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना है। सियासतदानों के पास है, न सियासतदानों के पास है, मतलब किसी के पास नहीं है। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि रिसर्च करनी। अगर आप बिज़नेस करें, आप बिज़नेस के ऊपर पहले तकरीबन 6 महीने रिसर्च करेंगे, उसके पूरे डेमोग्राफिक्स निकालेंगे। वो सारे काम करने के बाद आप जो है वो बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करेंगे। मेरा चूँकि तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ था, मैंने एक्सपेंड कर रहा था बिज़नेस पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे तकरीबन 6 महीने लग जाते थे या 1 साल लगता था किसी भी नए मुल्क में जाके वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करने से पहले। मैंने वहाँ पे लोगों का बिहेवियर चेक करना होता था, मैंने लोगों का परचेज़ बिहेवियर चेक करना होता था, उनकी मतलब बाइंग पावर क्या है। उनकी बाइंग पावर चेक करनी होती थी, वो सारे। उसके बाद अपना वेयर हाउस ढूंढना, अपना ऑफिस ढूंढना, अपने जो जिनको मैंने सामान बेचना था उनको मैं मतलब फाइंड आउट करता था। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान में ये मसला है कि वहाँ के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, या जो आपके काश्तकार हैं, जो बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वाई इंस्टेड ऑफ, अब मैं हकीकत में बात आपको बताऊँ ना, आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर। मैं अमेरिका में अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है, पैसे मैंने कमाने थे, मैंने टिका के कमाए हैं, पैसे ज़ाया भी हो गए सारे। मतलब है वो पैसे जो मैंने अपनी औलाद पे इन्वेस्ट कर दिए वो अपने प्रोफेशनल हो गए। अब मेरा क्या जी, एक बिज़नेस है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे भी मैं बैठा रहता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे घर आके टीवी देखते रहता हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी नज़रों में खुद आप कह लें कि गिर रहा हूँ कि वाई शुड वेस्टिंग माई सेल्फ, कि यहाँ पे बैठने की बजाय मैं क्यों नहीं इस्लामाबाद में बैठा हुआ, मैं क्यों नहीं लाहौर में बैठा हुआ, मुल्तान में, हैदराबाद में या कराची में मैं क्यों नहीं बैठा हुआ। मैं लोगों को मतलब मुझे मैसेज वो करते हैं बेचारे, मेरे पास इतना मतलब है वो कुछ 100 तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब 500 मैसेज तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं यहाँ से वाइंड अप ना करूँ। वाइंड अप हम कर भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान में गुजारूँ। मतलब मैं 3 महीने वहाँ पे रहूँ,
15 दिन यहाँ पे रहूँ, फिर जाऊँ, को अपना मेडिकल चेकअप में। तो हम बूढ़े होते हैं जब, या उम्र के उस हिस्से में आते हैं, तो हमें मेडिकल चेकअप चाहिए होता है। आपकी बीमारियाँ जो जो होती हैं न भी हों, तो फिर भी एक रेगुलर मतलब रूटीन है, 3 महीने के बाद आप मेडिकल चेकअप करवाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ के मैं यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया करूँ, या हम वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो इंग्लैंड में है, जो यूरोप में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, या आपके फार ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, डेवलप्ड फार ईस्ट कंट्रीज हैं, जापान हो गया आपका, या कोरिया हो गया आपका, तो वहाँ पे आप अपनी कमाई कर चुके हैं, अब आप वापस पाकिस्तान गए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाएं, आपने घूमना था घूम लिए, कमाना था कमा लिए, बच्चे हो गए, शादी हो गए, बच्चे सेटल हो गए, अब आप इस एज में अगर आते हैं 50 प्लस अगर आप हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए वापस, ताकि वहाँ जाके आप यूथ को गाइड करें, वहाँ पे बिजनेसेस बनाएं और अपना बिजनेस भी करें, और फिर उस मुल्क से आपको वापस हिजरत कर जानी चाहिए। आप देखें ना, अब मैंने जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये जो तालीम मैंने यहाँ पे ली हुई है, उसका अब मैं मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ना मैं वो जो है वो अपना मतलब अपने आप को डिलीवर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, डिलीवर किस जगह पे कर सकता हूँ? मैं पाकिस्तान जा कर सकता हूँ। पाकिस्तान में बच्चों को, यंगस्टर्स को इकट्ठा करूँ, मैं बल्कि न भी इकट्ठा करूँ, मैं एक जगह बैठ जाता हूँ। मैं हफ्ता इस्लामाबाद रहता हूँ, हफ्ता लाहौर रहता हूँ, हफ्ता कराची रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स मेरे हर जगह पे पाकिस्तान मौजूद हैं। मैं गांव में जाता हूँ। मैं अभी पिछली दफ़ा गया था वहाँ थरपारकर के एरिया में। वहाँ से जब हम अंदरूनी सिंध ट्रैवल करके आ रहे थे, तो वहाँ पे टमाटर जो थे ना, वो सड़क के किनारे पड़े हुए थे। 10-10 रुपए का, वो 10 किलो का बैग दे रहे थे, 10 रुपए का। तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रोक ली, तो मैंने वहाँ पे उनसे पूछी प्राइस फ़र्क। अगर उस्मानी भाई हम ये कर दें कि वहाँ पे एक छोटा सा क्रशर प्लांट लगा दें, ठीक है, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं, साथ उसके हम सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं, एक मोटर ही चलनी है ना, 10-15 लाख रुपए का खर्च है। उन्हीं टमाटरों को उठा के उनको क्रश करके उनको ड्रमों में पैक करें, प्लास्टिक के बड़े थैलों में पैक करें, उसके अंदर कोई केमिकल न डालें। सुबह वो करें, अगले दिन जाकर वो हम कराची में किसी आपकी कैचअप कंपनी बनाने वाले को दे दें, या जो टोमेटोज़ की जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको दे दें। चलें, कोई नहीं है पाकिस्तान में, छोड़ दें। हम सपोज मैं सिंध की बात करता हूँ, हम सिंध में तकरीबन जितने भी आपके एरियाज़ हैं, एक बड़ी फैक्ट्री लगा देते। 1.5-2 करोड़ रुपए की वो फैक्ट्री है। अब 1.5-2 करोड़ रुपया वहाँ पे सिंध जितने भी हैं, मतलब अच्छे जो ज़मींदार हैं, उनके लिए कोई रकम नहीं। 1.5 करोड़ रुपए के तो आपको वो मतलब वो आजकल कार एक आती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा के हम उसी टमाटर को उठाएं, उसके अंदर उसको क्रश करें, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करें, उसके अंदर हम टोमेटो प्यूरी बनाएं, हम टोमेटो पेस्ट बनाएं, हम टोमेटो का उसका पिज़्ज़ा सॉस बनाएं, हम स्पैगेटी सॉस बनाएं। ठीक है जी, उसको हम एक पूरी प्रोडक्ट में हम उसको डेवलप, मतलब उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसको कहते हैं, तो हम वो एक प्रोडक्ट बना दें। तो बेसिकली आप जो लोग एक्सपीरियंस से उनको वापस जाने का कह रहे हैं, और यंगस्टर के लिए आप कहते हैं कि उनको पाकिस्तान मैं यंगस्टर से ये कहता हूँ कि वो बाहर आएँ, यहाँ से सीखें, सीख के पढ़ें, यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ पे जॉब करें, जो भी करना है यहाँ पे आके करके यहाँ से सीखें। एट द एज ऑफ 50 जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करते हैं। इस टाइम को, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी गया था पाकिस्तान, तो मेरे साथ काफ़ी दोस्त थे, तो हम चकवाल गए अपने वालिद साहब की जो है कब्र पे फातिहा पढ़ने। अब उनकी कब्र जो है वो उन्होंने मस्जिद बनाई थी, तो मस्जिद के अंदर कब्र है। तो जब वो उन्होंने 8-10 गाड़ियाँ वो महल्ले वालों ने देखी, तो महल्ला तो वही है ना हमारा, अब वो जितने भी लोग थे वो आने शुरू हो गए। अच्छा, उनमें मेरे वो लोग क्लास फेलो भी थे जो बचपन में मेरे साथ वो गोलियाँ खेलते थे, वो गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा, वो जब मेरे जो लोग मेरे साथ गए, मैंने उन्हें बताया जी कि मैं इनके साथ ग्रो हुआ हूँ, तो वो मुझे मतलब वो उन्होंने वापस सवाल किया कि काई साहब आर यू श्योर कि आप इनके साथ ग्रो हुए? मैंने कहा जी मैं इनके साथ ग्रो हूँ, और अब मैं अपने आप को मुजरम समझ रहा हूँ कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ और ये अभी तक वहीं खोता रेड़ी चला रहे हैं। कोई जो है वो चंगची वो रक्षा चला रहा है, कोई अपना पानी की टंकी लेकर ताकि गधा लेकर। तो वो मतलब है, मैं जो हमारी ग्रोथ हुई थी वो अब्बा जी का फार्म हाउस था, वहाँ पे शहर से बाहर था,
तो वहाँ पे जो गरीब गुरबा लोग आ गए तो उनके बच्चे अभी तक, वो नौजवान बल्कि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो अभी तक वो वही काम कर रहे हैं। और यहाँ अगर मर भी जाए तो कोई कब्र में फाते के लिए भी नहीं आएगा। तो अब अगर मैं इस एज में हूँ तो मेरा काम ये है असूली तौर के मैं पाकिस्तान जाऊँ, ठीक है, मेरे पास सोर्सेज मौजूद हैं, मेरे अपने पैसे जो मैं यहाँ पे एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सेटिंग एक कर रहा हूँ, सेटअप बना रहा हूँ कि मुझे मंथली जो है वो पैसे मिलते रहें वहाँ पे, मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े, मैं किसी के ऊपर बर्डन ना बनूँ। इसी पैसे को जो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं वो, और यहाँ पे बैठ के मैं वो पैसे खा रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बैठ के खाने के वो मैं पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ पे मैं ट्रैवल करूँ, लोगों से मिलूँ, लोगों को ट्रेन करूँ, उन्हें कंसल्टेंसी दूँ, और बगैर किसी लालच के दूँ, बगैर किसी पैसों के, बगैर मैं किसी नहीं मैं वो जो अपना को मंजन वहाँ पे बेचना शुरू कर दूँ या अपना वहाँ पे लोगों से पैसे मांगना, फ्री, बिल्कुल फ्री। उससे क्या होगा, बल्कि मैं ये पूरे, मैं ऑनेस्ट टू गॉड, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप यूएसए के अंदर हैं, आप कनाडा के अंदर हैं, आप इंग्लैंड के अंदर हैं, आपने जवानी के अंदर, मतलब जवानी की उम्र में आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा, आपने यहाँ पे बिजनेसेस किए, आपने यहाँ पे जॉब्स की, अब आप जब रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुके हैं, और मैं कई लोगों को मिला हूँ, भावलपुर में मैं एक साहब से मिला था, वो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो अपनी वाइफ उनकी रह गई थी, बाकी बच्चे तो इधर उधर हो गए, मतलब अपनी जॉब वगैरह पे चले गए, तो वो वाइफ को लेके पाकिस्तान चले गए। वहाँ पे वो उनको $1500 यहाँ से पेंशन मिलती है, और वो $1500 बनता है 4-4.25 लाख रुपया। उससे वो बेहतरीन गुजारा कर रहे हैं। वो उनको लोगों को जाकर उनको नए नए बीज मंगवाते हैं अमेरिका से, नई नई वो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ $1500 में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे $1500 में आपके ग्रोसरी या गाड़ी के, मतलब गाड़ी भी नहीं आती, आपको गाड़ी के खर्चे भी नहीं पूरे होते। और वहाँ पे नौकर चाकर सब, तो वहाँ पे नौकर, उनका बेहतरीन घर उनका बना हुआ था भावलपुर के, ये बाहर निकल के। तो मैं आप तमाम दोस्तों के से ये अर्ज़ करता हूँ कि अब एक नए स्लोगन के साथ, बल्कि मैं उस्मानी साहब से भी कहूँगा कि अभी ये माशाल्लाह इज़ इन 40s, तो जब ये 50 के हो जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को बेसिकली गाइडलाइन चाहिए। हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, हमने उस सोसाइटी में जन्म लिया, वहाँ के स्कूलों में हमने पढ़ा, वहाँ के कॉलेजेस में हमने पढ़ा। अब जब यहाँ पे आके हमारे अंदर वैल्यू एडिशन हो गई है, देखें ना, एक तो आप प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं, बंदे में, एक आप ह्यूमन बीइंग के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं। जब आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो गई है, तो जिस तरह आप पाकिस्तान में वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स अमेरिका भेज सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वैल्यू एडिशन हुई है उसको लेके आप पाकिस्तान जाए, और ये आप पे फ़र्ज़ है, ठीक है। आगे देखें ना, अभी मेरे पास सपोज मैं अभी 60 का हो गया हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम है, वो 70 साल तक मैं जी लूँगा, 75 साल तक बहुत छलांग लगा, 80 साल तक चला जाऊँगा। तो यही 20 साल अगर मैं जाके पाकिस्तान लगा दूँ, अपने लोगों को मैं ट्रेन कर दूँ, अपने लोगों को मैं अपनी जो मेरे पास एक्सपर्टी है उसको मैं जाके डिलीवर कर दूँ, तो आप यकीन करें कि अगर मेरे पास बकिया 20 साल हैं, तो मैं तकरीबन 20,000 एंटरप्रेन्योर वहाँ पे पाकिस्तान में क्रिएट कर सकता हूँ। या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप कौन कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, या मैं जाके काश्तकारों को बता सकता हूँ, या इन्वेस्टर जो आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं कि 15-20 लाख रुपए आपके पास, आप जाके ये छोटा सा प्लांट लगा लो, इसके अंदर ये इस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करो। जिस तरह कुंडरी, आपकी कुंडरी की मिर्च पूरी दुनिया, आज तक हम उसको ब्रांड ही नहीं कर सके, ठीक है। वो आपकी साउथ अफ्रीका की जो मिर्च है पेरी पेरी, उन्होंने उसकी पूरी दुनिया में वो इस तरह बिक रही है, दैट लाइक मतलब इजीली मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन को $500-600 मिलियन हमारे पास की है। सलाह जीते, शहद है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ उनका क्या, अब शायद बच्चे बना रहे हैं वहाँ पे बड़ी अच्छी खूबसूरत वो तरीके से उसकी पैकेजिंग कर ले, उन्हें नहीं पता उसका R&D कैसे करवाना है, ठीक है। उसके ऊपर हमने उसका बार कोड कैसे लेनी है, यहाँ पे FDA से हमने अप्रूवल कैसे लेनी है, यहाँ पे शायद की कमी है यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान में इतना शायद एक्स्ट्रा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जितने रुपयों का बिकता है इतने यहाँ पे $, का बिकता है। वो यहाँ इंडिया में से आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं आ रहा, पाकिस्तान का। उसके बाद साहब मैं तो मतलब मैं अब कई पोस्टें लगा रहा हूँ हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, ऐसे बेशुमार ऐसे वो आपकी जो वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ उग रही हैं जो यहाँ पे मतलब हर्बल में, हर्बल जो मेडिसिन, उनको हर्बल, उनको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करनी है। कैनाबीस के अंदर, हाइम के अंदर
ठीक। तो उनको अगर मतलब अब ये क्या है कि मेरा काम है कि मैं गिलगित जाऊं, मैं वहाँ पे जाके बैठूं, मैं किसी के ऊपर बर्डन ना बनूं, मेरे पास अपने पैसे हों इतने या होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे, अपने खर्चे के लिए तो होंगे ना, तो उनके साथ लेकर मैं गिलगित में बैठूं, मैं जाके स्कर्दू में बैठूं, मैं हुंजा में बैठूं, मैं जाके उनके साथ लोगों के साथ विज़िट करूं कि वो क्या क्या, जिस तरह आपका फ्रूट है मैं उनको जाके बताऊं कि ये चेरीज़ को आप इस तरह पैकेजिंग करें, चेरीज़ के आप ये प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद, पिंडी या लाहौर में उसकी वो कोई ऐसी फैक्ट्री जो बिस्किट बनाती हो, जो आपकी पाइज़ बनाती हैं, उसके अंदर चेरीज़ की फिलिंग कैसे तैयार करती हैं, ये सारी चीज़ें जाके उन लोगों को 1-to-1 कंसल्टेंसी, मतलब 1-to-1 बेस पे आपने कंसल्टेंसी दें, जो बनते इंटरेस्टेड हैं लोग वहाँ पे काम करने के लिए। और ये छोटे छोटे बिजनेस जो हैं, देखें ना 25 करोड़ की आबादी है हमारी, मतलब दुनिया की छठी बड़ी कंज्यूमर मार्केट हम वहाँ पे कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में भी चीज़ें बन के तो वहाँ पे भी तो बिक सकती हैं, मतलब टमाटरों की 50 चीज़ें बनती हैं एक टमाटर के साथ। सीज़न में टमाटर नहीं होता, आप पील टोमेटो उसको पील करें, उसके अंदर वो सिरप के अंदर आप डब्बा बनाएं उसका, और वो डब्बे आप दुकानों को भेजें, जब आउट ऑफ सीज़न होता है वही टमाटर जो है वो आपको मतलब कंज्यूमर को इंतहाई सस्ता मिलेगा। और आप सोचें, आप जैसी 1-1.5 लाख बंदे दुनिया भर से पाकिस्तान वापस चले जाएं, अगर 1 लाख बंदा आप यहाँ से वापस चला जाता है और वहाँ पे लोगों को हम ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, उनकी फाइनेंशियली उनको प्लान बना के दें, मतलब हमारे यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये लोग, डॉक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हज़ारों डॉक्टर इस वक्त रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वो आप अपनी उम्र गुजार रहे हैं। तो उम्र गुजारने की बजाय आप जाके वहाँ पाकिस्तान में जिए उस सोसाइटी या उस कल्चर को जिसको आप छोड़ के आए हैं, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे मिस करते हैं। हम वहाँ पे रेड़ियों पे जाके वो लाहौरी वो बल्ले भी खाना चाहते हैं, हम जाके गन्ने का शरबत भी पीना चाहते हैं, हम जाके वहाँ पे वो जो आपकी वो धूल है या वो जो आपकी वो जो क्या उसे कहते हैं, वो जो क्या होता है, वो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की जो खुशबू है, बिलीव इट टू मी, आप मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं आपकी उसकी मिसाल मैं बनूँगा इंशाल्लाह। मैं जाता हूँ पाकिस्तान और मैं ये इसका आप एक पूरा स्लोगन बनाऊँ, आप उसका स्लोगन बनाएं, वापस चल.com, चलें पाकिस्तान चलें। चलो जितने भी ओवर 50 ईयर्स ओल्ड अगर जो लोग भी हैं पाकिस्तानी, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, यहाँ पे उनका काम ख़त्म हो गया है, बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, वो अपनी जॉब पे चले गए, उनकी शादियाँ हो गई हैं। देखें ना यहाँ पे जो अमेरिकन, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिकन क्या करते हैं कि 50 साल के बाद उनके अंदर कमाने की या वो जो हिस्स ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद वो स्पेंडिंग करनी शुरू करते हैं, वो कमाई की तरफ उनका रुझान। और हमने चूँकि इस सोसाइटी के अंदर ग्रो किया हुआ है, तो एग्जैक्टली वही हैबिट्स हमारी भी हैं कि हमने एक सर्टन उम्र तक कमा लिए, ठीक है, हमारे बच्चे अपनी जॉब से चले गए हैं, उसके बाद नाउ वी डोंट नीड मनी एनी मोर, अब हमें पैसे नहीं चाहिए। मतलब आप ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि बंदा कह रहा है जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें वाकई पैसे नहीं चाहिए। हमारे पास, मेरे पास अगर $1000 मुझे मिलते रहे महीने के, तो मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करूँगा, वहाँ पे मैं लोगों से मिलूँगा, मैं उनको ट्रेन करूँगा। तो मैं आप तमाम दोस्त जो USA में, जो कनाडा में, इंग्लैंड में, ठीक है, यहाँ पे हमें जाकर मस्जिदों में लड़ाई डालते हैं या मस्जिदों में जाकर वो मतलब वो पार्टी बाजियाँ करते हैं, इससे बेहतर है जाए पाकिस्तान, वहाँ पे जाके अपने एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन से लोगों को ट्रेन करें। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।